अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले प्रोग्राम रीप्ले मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से और फिर डॉन न्यूज़ की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी और रमज़ान बड़ा शानदार गुजरा हम सबका। और यकीन तौर पर बहुत मज़ा आता है जब भी रमज़ान मुबारक आता है और उसके बाद फिर ईद जब आती है तो मिल बैठने का और एक गैदरिंग का टाइम होता है। तो आई एम श्योर यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। और आज हम जनाब जब बात कर रहे हैं ईद के मौके पर, तो पाकिस्तान क्रिकेट की कुछ हालात ठीक नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे क्रिकेट पर ज़रा कम रहें, वरना थोड़ा मूड हमारा ऑफ हो सकता है। लेकिन साथ साथ यकीनी तौर पर चूँकि स्पोर्ट्स शो है और फिर मेरी जो गेस्ट हैं, आई थिंक उनको देख कर सिर्फ क्रिकेट याद आती है, PSL याद आती है, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान जब खेल रहा होता है। ज़ैनब अब्बास साहब हमें ऐसा मौजूद हैं जिनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और साथ में ज़ैनब बहुत बहुत ईद मुबारक। सो मच गफार, बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने भी लोग देख रहे हैं ये शो, उन सबको ईद मुबारक। ज़ैनब, मैंने जैसे कहा इंट्रो में कि हम क्रिकेट की बात ना करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो हमने सवैयाँ खाई हैं वो मीठा मूड है वही रहने देते हैं। थोड़ा आगे चलिए क्रिकेट में बात कर लेंगे, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं है आजकल। बट हाउ इज़ योर ईद गोइंग? और अभी आपका रिसेंटली सेकंड बेबी भी हुआ, मैंने देखा कि फिर आप जो है वो थोड़े से टाइम आउट भी लिया। सो आई थिंक थोड़ा फैमिली टाइम मिल गया आपको। मेरी पहली ईद है मेरे दूसरे बेटे के साथ। मेरा बेटा हुआ है अभी जनवरी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद जैसी मेरी होती है वैसी ही गुजरी है, जिसमें आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हो, एक घर से दूसरे घर, बिरयानी, पुलाव, हलीम, बस खाते रहते हो मेरा ख्याल है पूरा दिन। तो क्या कहते हैं, ऐसी ईद गुजरी है, खीर और सेवियां। तो मेरा ख्याल से कि एक डाइट प्लान करना पड़ेगा इस ईद के बाद। बिल्कुल। और मैं देख रहा था आपके इंस्टाग्राम पर ड्यूरिंग आई थिंक आखिरी चंद रोजों में आपने कोई स्ट्रॉबेरी केक भी डाला था, तो क्या मतलब कुकिंग का शौक भी साथ साथ चल रहा है? बस इफ्तार पे कुछ बंदा कंट्रीब्यूट करे, और टाइम कम मिलता है क्योंकि पहले एक बच्चा था, अब 2 बच्चे हो गए हैं, तो ऑब्वियसली उसमें मसरूफियात उसी में चली जाती हैं। लेकिन ये जरूर है कि मुझे बेकिंग का हमेशा से शौक रहा है, कुकिंग का भी शौक रहा है, जब मेरे पास टाइम हो। तो आजकल आपको पता है ना कि स्ट्रॉबेरी सीजन आया है, सो आई थॉट कि आई मेक स्ट्रॉबेरी टार्ट। तो वो मैंने बनाई थी अपनी फैमिली के लिए और बहुत सुपर हिट थी। तो बस महीना इसी तरह गुजर गया। मैंने जैसे आपको बताया कि लिटरली खाते पीते रोजे रखते ऐसे ही गुजर गया। जबरदस्त। और क्रिकेट की बात तो हम करेंगे, लेकिन मुझे आपने खाने पीने जब का जिक्र किया तो याद ही आया कि जब भी माशाल्लाह PSL की तमाम कमेंटेटर्स आते हैं, इंटरनेशनल सीरीज होती है, और जब वो लाहौर में हो तो ज़रूर आप भी उनको मदऊ करती हैं। तो ये पाकिस्तानी कमेंटेटर्स ने, लगता है वो मैं देख रहा था, चाहे वो आपके मतलब डैनी मॉरिसन हो या बाकी हो, सभी वाजेद भाई की तरह जो है ना, जो वाजेद भाई माइंड मत कीजिएगा, आपको आपकी गैर मौजूदगी में याद करूं तो वो सारे उनकी तरह बड़े खुश खुराक होते जा रहे हैं। तो क्या सीन होता है जब ये दावत शावत होती है, पाकिस्तानी खाने जब चल रहे होते हैं, या फिर मतलब थोड़ा बाहर का भी करना पड़ जाता है? देखिए ये लोग आप काफी देर से आ रहे हैं यहाँ पे, जब PSL के लिए आते हैं या कोई भी इंटरनेशनल सीरीज होगी, एंड दे ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम इन पाकिस्तान। और इसका रीजन यही है कि इनकी यहाँ की, आपको पता है हॉस्पिटैलिटी कैसी है। अगर किसी के घर पर दावत नहीं है तो किसी रेस्टोरेंट में हम इनको ले जाते हैं। डिफरेंट कुजीन्स, सिर्फ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो ऑब्वियसली है ही है, लेकिन उसके अलावा जापानीज रेस्टोरेंट्स हो गए। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में हर किस्म की कुजीन मौजूद है, तो जो जिसका दिल चाह रहा होता है हम उनको जरूर लेके जाते हैं। वो बड़े खुश होते हैं और हैरान होते हैं कि पाकिस्तान में खाना इतना अच्छा है। अब आई वुड से इतने हैरान नहीं होते, बिकॉज वो रेगुलर हो गए हैं, काफी सालों से आना शुरू हो गए। लेकिन शुरू में ये जरूर था कि जी पाकिस्तान में खाना इतना अच्छा है। तो हमारी तो कोशिश यही होती है कि जब भी कोई ऑफ डे हो तो वो बोर ना हो, ऐसे ना लगे उनको कि जिस तरह होटल के कमरों में वो तंगी है उनको। तो हम अपनी तरफ से, अगर हमें क्लियरेंस हो, तो सिक्योरिटी क्लियरेंस हो, तो हम उनको जरूर बाहर लेके जाते हैं, ताकि वो एक हमारे कल्चर को एक और रंग में भी देखें। बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है, जैसे हम कहते हैं ना कि PSL ना सिर्फ, या हमारी क्रिकेट जो है वो सिर्फ क्रिकेट नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क का तशख़्ख़ुस भी साथ साथ उजागर होता है। तो मैं अगर बात करूं, ज़रा दावत की थोड़ी इनसाइड लेते हैं, फिर आगे हम ज़रा क्रिकेट की बात भी करेंगे। तो कौन से जी कमेंटेटर को कोई ऐसी चीज़ जो आपको हैरानी हो कि ये बड़े शौक से खाते हैं, जैसे पाकिस्तानी डिश के भाई इनको ये बड़ी पसंद आ गई है? यूजली क्या इनको पसंद होता है? मतलब जैसे डैनी मॉरिसन है, या हम बात करते हैं एरन हॉलैंड हैं, इसी तरह बाकी डोमिनिक कॉर्क अक्सर आते रहते हैं, इसी तरह जो इंग्लिश कमेंटेटर्स हैं माइकल थर्टन, नासिर हुसैन भी आए हुए हैं, इसी तरह उससे पहले डेविड गावर सर भी आते थे। तो क्या किसको क्या पसंद है? ज़रा आपको मज़ा किसके साथ आता है, जो ज़्यादा खुश खुराक हैं? ज़रा
देखिए बिरयानी हर किसी को पसंद है, बिरयानी एक यूनिवर्सल डिश है। लेकिन प्लीज लाहौर की मत खिलाएं, कराची की खिलाएं। ये तो अब मुझे पहले अभी फैसला करना पड़ेगा ना कि कौन सी वाली बेहतर है, ये भी तो एक बात है। लेकिन मैं ये बताऊं कि बिरयानी एक ऐसी यूनिवर्सल डिश है जो कि सबको पसंद है। एंड माशाल्लाह से अब हुआ ये है कि इन लोगों ने इतना काम कर लिया दुनिया में, डिफरेंट कॉर्नर्स में डिफरेंट कुजीन्स खा लेंगे, ये अब स्पाइसेस भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो जब भी कोई मतलब ऐसी कुजीन हो जिसमें जरा नमक मिर्च ज्यादा हो, ये अब वो भी खा लेते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। तो आई थिंक ऑनेस्टली एनीथिंग विच इज वेल मेड, सो बिरयानी हो गई या फिर चिकन टिक्का, बारबेक्यू। बारबेक्यू एक ऐसी चीज है जो सब इंजॉय करते हैं और उसका रीजन ये है कि वो एक तो है हेल्दी। बहुत से कमेंटेटर्स एक्स क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट खेल चुके हैं, तो दे आर कॉन्शियस कि ज्यादा खाना इतना ऑयली ना हो, ये ना हो, वो ना हो। तो उस लिहाज से फिर हम बारबेक्यू जब भी मंगवाते हैं इट्स ऑलवेज अ सेफ ऑप्शन। या अगर हम कभी बाहर जाके खाएं, कराची में हम डिफरेंट उनको जगहों पे लेके भी गए हैं और कोलाची जो आपका था वहां पे भी गए हुए हैं, मनाल भी गए हुए हैं, इस्लामाबाद में यहाँ पे अंदाज है बादशाही मॉस्क के सामने जो है। तो आई थिंक कि ये सारे वो रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बिल्कुल हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत उनके मनाजर भी बहुत खूबसूरत हैं, खाना भी बहुत अच्छा है। ऑनेस्टली दे लव इट, दे एंजॉय द इवनिंग, जो एम्बियंस है। तो आई थिंक ये बारबेक्यू, आई वुड से, बिरयानी आर सेफ बेट्स। ग्रेट। पुराने वक्त हुए एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर ज़ैनब अब्बास से मजीद बातें करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद बात करें जनाब हम ज़ैनब अब्बास से ईद और क्रिकेट के हवाले से। तो कौन है जी आपका बेस्ट फ्रेंड? मैंने देखा एरन हॉलैंड जब आती हैं वो बड़े आप उनको असिस्ट कर रही होती हैं, कपड़े कौन से पहनने हैं, वो आपके साथ बड़ी खुश हो रही होती हैं, फिर आप तस्वीर पोस्ट करती हैं तो वो लेती हैं कि वाह आप बहुत अच्छी लग रही हैं। इसी तरह जब वो तस्वीर डालती हैं आप उनकी तारीफें कर रही होती हैं। तो इसके अलावा कौन रहे आपका बेस्ट फ्रेंड और किसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है? देखिए ऑनेस्टली बहुत से ऐसे कमेंटेट, क्योंकि अब हमारा ये हो गया कि हम जिनके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो उन्हीं के साथ आपकी दोस्ती भी हो जाती है, वो आपकी फैमिली की तरह हो जाते हैं। और पीएसएल तो इतना लंबा होता है, मतलब एक महीना गुजारना, आप अपनी फैमिली से दूर ज्यादा होते हो और इन लोगों के साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। बट ओवर द इयर्स आई हैव मेड क्वाइट अ फ्यू फ्रेंड्स एंड दीज आर पीपल हु आई हैव केप्ट इन टच विद ऑफ द फील्ड एज वेल, जिसमें मार्क बुचर हो गए। जब भी मैं, जिस तरह वो यहाँ आते हैं तो हमेशा हम उनको दावत पे बुलाते हैं या कहीं लेके जाते हैं। जब मैं इंग्लैंड गई थी स्काई के लिए, जब मैं अपना काम करने गई थी, तो तब उन्होंने भी मुझे वो मिले। और साइमन डुअल है, वो भी काफी आते रहते हैं, उनके साथ भी अच्छी है। ये लोग गोल्फ भी खेलते हैं, इनका अपना एक वो है। सो बहुत से लोग हैं, डैनी के साथ सबकी बनती है। डैनी इज लाइक अ फ्रेंड टू एवरीबडी। एंड आई मीन यू हैव रसन आनंद है श्रीलंका के, उनके साथ मैंने काम किया हुआ है, उनसे भी दोस्ती है। ऑनेस्टली बहुत से लोगों से अच्छे ताल्लुकात, नासिर हुसैन, माइकल एटरटन, जब ये लोग आते हैं तो इनके साथ भी बड़ी अच्छी रहती है। इयन वार्ड है इंग्लैंड का। तो आई वुड से कि मतलब बिकॉज दे आर ऑल सच नाइस पीपल एंड दे एंजॉय पाकिस्तान सो मच। जब भी ये पाकिस्तान आते हैं तो ये वाकई ही जिससे कहते हैं ना कि इनका दिल नहीं चाहता वापस जाने को। सो इट्स गुड टू सी। और वही एक अच्छी रिलेशनशिप बनाई है सबके साथ, ताकि पाकिस्तान आए और इस तरह कमेंट्री करें और पाकिस्तान का नाम और इस तरह बेहतर हो इन टर्म्स ऑफ जो एक हम सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अभी आपने बताया कि फैमिली टाइम जाहिर बात है फिर पीएसएल या इस तरह के टूर्स में होता है। माशाल्लाह पहले आपका एक बेटा था, अब दूसरा बेटा है। सो पहले मैनेज कैसे हो जाता था? आई नो कि वर्किंग वुमेन के लिए फिर क्रिकेट कमेंटेटर की तौर पे बड़ा मुश्किल है, ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है। और अब तो माशाल्लाह आपके दूसरे साहबजादे भी आ गए हैं, तो अभी पीएसएल आने वाला है, उसके हवाले से अब क्रिकेट में मैं आ रहा हूँ, चूँकि मुझसे रहा नहीं जा रहा कि मैं आपसे क्रिकेट से सवाल करूँ, लेकिन ईद की मुनासबत से थोड़ी गपशप हो रही है। सो अब तो और चैलेंजिंग हो जाएगा। ज़ैनब कैसे मैनेज करती हैं और किस तरह मुश्किल से इसको मैनेज करना पड़ता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। अभी मैंने चैंपियंस ट्रॉफी की थी और उसमें मेरा जो बेबी था वो मेरे साथ था। अभी वो बहुत छोटा है तो इसलिए मुझे उसको अपने साथ रखना पड़ा कुछ देर के लिए। लेकिन वो यही है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है अपनी लाइफ में। कुछ चीजें आप मतलब मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्टेड नहीं हूँ, मैं फ्रीलांस करती हूँ। तो आपको तो पता ही है। तो फ्रीलांस करने का एक फायदा ये जरूर है कि आप अपनी तौर से
काम कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, जो आपने चूज करना है, पिक एंड चूज आप कर सकते हो। ठीक है। तो अब ऑब्वियसली विद 2 यंग किड्स मैं यही देखती हूँ कि कौन सी सीरीज या कौन सा टूर्नामेंट या कोई ऐसी चीज जो जरूरी है और जो इतनी आई वुड से गैर जरूरी होती है, इतनी जरूरी नहीं होती, उसको मैं अवॉइड भी करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ऑब्वियसली बच्चों को भी टाइम दूं और फैमिली को भी टाइम दूं और साथ अपना पैशन जो कि मेरा क्रिकेट है उसको भी साथ साथ जारी रखूं। सो आई थिंक मैनेज हो ही जाता है। आपको थोड़ी सी फैमिली के सपोर्ट की जरूरत होती है, फैमिली मतलब हेल्प भी है घर में, आपको एक पूरा एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है जिसकी वजह से आप दोनों चीजें कर सकते हो। अच्छा, आपने फैमिली की बात की, अगर हम बिल्कुल ही आपके हस्बैंड का जिक्र नहीं करेंगे तो लगेगा जैसे हमने उनको भुला दिया है, मतलब उनको भूलने, लेकिन वो बिल्कुल भी नजर नहीं आते। कोई एक आध पिक्चर आपके साथ होती है और जैसा कि ज़्यादातर खवातीन कहती हैं, जब वो हस्बैंड के साथ पिक्चर लेती हैं तो उनका ये शिकवा होता है कि देखिए जी ऐसे ही बस मूड होता है, और हालांकि मूड अच्छा होता है, हम सब जो हस्बैंड होते हैं उनकी शक्ल ही बेचारियों की उस वक्त ऐसी हो जाती है, तो लेकिन बिल्कुल भी लाइमलाइट में नहीं है। तो क्या शौक नहीं है, क्रिकेट कितना पसंद करते हैं, और ये उनकी सपोर्ट ऑब्वियसली इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं, आई थिंक उनकी जिस तरह मेरा जो पर्सनालिटी है, लाइक आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, मैं लोगों से मिलती नहीं, वो थोड़े इंट्रोवर्ट से हैं। उनकी पर्सनालिटी एक तो इंट्रोवर्टेड है, दूसरी चीज ये है कि उनको लाइमलाइट में आना और ये इतना अच्छा नहीं लगता। वो बहुत कैमरा शाय भी हैं, उनको तस्वीरों का भी शौक नहीं है। बड़ी मुश्किल से ईद में एक तस्वीर उनके साथ बच्चों के साथ खींचती हूँ। तो वो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और खेलते भी हैं। यस जी, कारदार फैमिली हमारी, जो सबसे पहले पाकिस्तान के कप्तान, और ज्यादा उन्हीं की फैमिली, तो फिर क्रिकेट तो होगी ना। बिल्कुल है। वो अपने स्कूल में भी खेल चुके हैं, एचसन से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, फिर उन्होंने बाहर जाके पढ़ा लिखा। लेकिन ये है कि वो क्रिकेट भी खेलते हैं, उनको असल में गोल्फ का बहुत शौक है, तो इसलिए जब भी कोई कमेंटेटर्स वगैरह आते हैं तो मैं उनको हमजा से मिला देती हूँ कि चलने जाएं आप गोल्फ खेलें। सो ये बड़ा एक है गोल्फ का, एंड उनको बहुत शौक है, और क्रिकेट का भी बहुत शौक है। लाइक यकीन माने उनकी नॉलेज और जो है वो मैं मतलब हैरान होती हूँ। उनको चीजों की ज्यादा समझ होती है। जब मैं उनसे बात कर रही थी तो वो बहुत कीनली फॉलो करते हैं, और उनकी अक्सर जो तज्जिया होता है वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे तो हमारे सारे होम बेस्ड एक्सपर्ट्स हैं, सब क्रिकेट देखते हैं जी। तो आजकल ऑब्वियसली हालात कुछ इतने अच्छे नहीं है, लेकिन देखते तो सब है। तो कभी कभी कोई डिस्कशन, आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, जैसे आप वापस आई हैं और कोई आपने बात की, या बस घर आके वो मियाँ बीवी वाला बस के बस क्रिकेट विकेट डिस्कस नहीं होनी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। क्या कहते हैं, डिपेंड करता है कि मतलब अगर तो ऑब्वियसली इफ आई हैड अ लॉन्ग डे तो, लेकिन ये नहीं है कि डिस्कशन होती नहीं है। डिस्कशन 100% होती है गफ्फार, और बड़ी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं बकायदा, जिसे कहते हैं एक पॉडकास्ट होना चाहिए फिर आप दोनों का। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी डिबेट्स हो चुकी हुई हैं, और डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट प्लेयर्स पे उनका अपना एक ओपिनियन है, और मेरा तो काम ही यही है। तो मैं फिर कभी कभार अपने फैक्ट्स लेकर आती हूँ सामने, वो कभी अपने फैक्ट्स लेकर आते हैं, तो हमारी काफी डिबेट चलती है आपस में, बट एक हेल्दी डिबेट है। और जो उनको भी पता है कि क्रिकेट मैं कितना मतलब देखती भी हूँ, काम भी अब तो इतने सालों से कर रही हूँ, तो it's great to sort of talk about something that we both know. Yeah. ठीक, पूरा में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अब जी बात करते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज तो 4-1 हो गई, उसके बाद वनडे सीरीज में उम्मीद करते हैं कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन ज़ैनब बड़ी मतलब डिसअपॉइंटमेंट है, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी में हम अपने मुल्क में थे, वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड, बट हम सेमीफाइनल भी ना पहुंच सके, और फिर ऑफकोर्स पाकिस्तान में फाइनल भी नहीं हुआ, तो बिल्कुल ही अजीब सा एक माहौल बन गया। ऐसे लगा जैसे चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ चंद दिनों के लिए हमारे पास आई थी। फिर न्यूजीलैंड गए तो वहाँ भी वही हुआ, कुछ नया करके भी देख लिया। सो ओवरऑल नॉट अ गुड नॉट गुड डीज डेज के हम क्रिकेट पे कोई बात कर रहे हैं, ऐसा हमारा कोई पर्पल पैच चल रहा है जो कि मतलब बिल्कुल ही हमारे पास से हट नहीं रहा, और ऐसे लगता है जैसे अच्छे दिनों की तलाश करनी पड़ रही है। वेरी डिसअपॉइंटिंग सॉर्ट ऑफ फेस। बिल्कुल गफार, आई थिंक इसमें बहुत सी चीजें जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्व हैं, और बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप बात कर सकते हो, बट बात वही है कि अगर आप अपने पौधे को सही तरह पानी नहीं दोगे और वो नहीं दोगे जो उसको रिक्वायर्ड है,
तो आपका पौधा भी ठीक तरह ग्रो नहीं करेगा। तो हमारी क्रिकेट टीम भी ऐसी ही है, कुछ पौधे की तरह ही है, क्योंकि हमारी जो मुरझाता जा रहा है हाँ जी, मुरझाता जाता है, क्योंकि आपने जड़ें जो हैं पौधे की बहुत वीक करनी है। तो आई थिंक कि आपकी जो जड़ें हैं, जो कि आपके ग्रास रूट्स हैं, हम बार बार वही कहते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा स्किल को इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये दिस इज ऑब्वियसली मोर लॉन्ग टर्म थिंग कि वो स्किल कैसे इम्प्रूव होगी, वो टेम्पररी कैंप्स वगैरह लगाने से इम्प्रूव नहीं हो सकती। वो इम्प्रूव तभी होगी अगर आप उसको एक अंडर 19 अंडर 15 लेवल पे एड्रेस करोगे, क्योंकि वो टाइम होता है जिस टाइम पे एक बच्चा सीख रहा होता है कि बल्ले को कैसे चलाना है और बॉलिंग कैसे करनी है और फील्डिंग कैसे करनी है और फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। हम क्योंकि नेशनल लेवल की टीम के ऊपर आके मैच देखते हैं टेलीविजन पे, इंटरनेशनल लेवल का पाकिस्तान टीम खेल रही होती है, तब हम ये सारी चीजें हाईलाइट करते हैं। बट एक्चुअली आप इन चीजों का ज्यादा, ठीक है मैं कहती हूँ आप मेहनत कर से अपने आप की फिटनेस इंप्रूव कर सकते हो, अपनी टेक्निक को भी इंप्रूव कर सकते हो। बहुत से प्लेयर्स को हमने देखा है, हमने कुलदीप यादव का इतना एग्जांपल यूज किया है वनडे क्रिकेट में, किस तरह उन्होंने वापस आया, किस तरह से उन्होंने अपनी बॉलिंग को चेंज किया। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके हम स्टांस की बात करते हैं। अगर बैट्समैन हो गए, श्रेयस अय्यर का वो उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से उन्होंने अपना थोड़ा सा स्टांस चेंज किया। सो आई मीन आई थिंक वो एक एडजस्टमेंट जो है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास एक लैक ऑफ स्किल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पावर हिटिंग की बात करते हो और पावर हिटिंग पे इतनी बात हुई है कि जी पावर हिटिंग तो पावर हिटिंग जो है वो इस लेवल पे मैं जिस तरह कह रही हूँ एक कैंप लगाने से नहीं आ जाती, और जरूरी नहीं है कि यू हैव टू बी मस्कुलर और बिग टू जनरेट पावर, इट्स अ स्किल। तो वो स्किल जो है वो उसी लेवल पे होती है। सो मैंने आपको जैसे बताया कि आपका पौधा आहिस्ता आहिस्ता मुरझा रहा है, और वो इसलिए यही है क्योंकि आप नीचे से उसकी जड़ें स्ट्रांग नहीं कर रहे। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म बात होती। चैंपियंस ट्रॉफी की जहां तक बात है, मेरा ख्याल से कि आपकी सिलेक्शन गलत थी, ठीक है, एंड आई थिंक ये बात यूनानिमसली सबने बोली है। मेरे कहने या ना कहने से इतना उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबको पता है कि जो कंडीशंस के लिए जहां पे आपके पास स्पिनर्स भी नहीं थे, आपने ओपनर भी नहीं रखा, और बात वही होती है कि जब आप टीम सेलेक्ट नहीं सही करते तो रिजल्ट्स भी नहीं आते, चाहे आप जो मर्जी ले आओ या नहीं आओ। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपने टीम सेलेक्ट कर ली। आप आ जाते हैं न्यूजीलैंड की, आपने बात की न्यूजीलैंड के जो आपके T20s हैं उसमें आपका एक T20 जीता, वो भी उसमें एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी हसन नवाज की, और आगा सलमान अच्छा खेले। वो इंटेंट की लोगों ने बड़ी तारीफ की कि इंटेंट बहुत अच्छी है, ये वो बिल्कुल सही बात है, इंटेंट थी, इंटेंट है, लेकिन हमें अभी अपनी स्किल्स को बहुत इंप्रूव करना है। बिकॉज आपकी वीकनेसेस नजर आ रही है, आपकी वीकनेस नजर आ रही है शॉर्ट बॉल पे, जहां पे बाउंस आता है आप वहां पे स्ट्रगल करते हो, जहां पे बॉल स्पिन ज्यादा, ब्रेक ज्यादा हो रही होती है, आप वहां पे स्ट्रगल कर रहे हो। तो ये सारी आपकी स्किल लेवल की बात आ जाती है। एंड देन आप बॉलिंग पे आ जाए, शाहीन शाह अफरीदी अनफॉर्चुनेटली इज नॉट द बॉलर दैट ही वाज इयर्स अगो। शादाब, शाहीन शाह, इन सब की परफॉर्मेंस जो है has been impacted over the years, जिसकी वजह से आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है। आपको नजर क्या आता है, क्योंकि शाहीन है जी जैनब, अगर शाहीन की बात करें, रिजवान की बात करें, बाबर की बात करें, इवन नसीम शाह की ऊपर भी हम बात करें, ये लड़के 3-4 साल पहले, जैसे शाहीन का स्पेल है, इसी तरह बाबर रिजवान की वो पार्टनरशिप इंडिया के खिलाफ, ऐसे लगा था जैसे हम ऑन ट्रैक और ये टीम आगे बिल्ड होगी। क्या बीच में गलत हुआ? जैसे कि लोग कहते हैं कि शायद जो कप्तानी की रेस शुरू हो गई, खिलाड़ी आपस में अब जेल नहीं है, थोड़ा सा ये माहौल चेंज हो गया है। ये टीम तो ऊपर जाती भी दिखाई दी थी, हमने इंग्लैंड में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके इंग्लैंड के साथ वर्ल्ड कप का फाइनल खेला इन्हीं लड़कों ने, लेकिन अब ये टीम चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल में भी नहीं आती। देखिए वो चीजें तो हैं, वो आपकी जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते ना रफात, तो ग्रुपिज्म भी हो जाती है, लॉबिंग भी हो जाती है, ये सारी खबरें अंदर से आना शुरू हो जाती है। बट मेरा ख्याल से जो मेरा पर्सनल राय है, एटलीस्ट आपकी जो फास्ट बॉलर्स हैं, या अगर आपकी उसकी जो सबसे बड़ी मैं जो नजर मुझे जो एटलीस्ट लगता है वो है फिटनेस। देखिए अब क्रिकेट जो है ना पूरा साल चलती है, आपने लीग्स भी खेलनी है, आपने टेस्ट भी खेलना है, आपने वनडे भी खेलना है, आपने T20 भी खेलना है। तो आई फील कि नसीम शाह और शाहीन के साथ जो मुझे लगता है जब से वो अपनी इंजरी से वापस आए हैं, एक तो उनकी पेस में एक बहुत वाजिया ड्रॉप है। बिल्कुल ठीक है। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपके पास उस तरह की पेस नहीं है तो आपके पास वो एडवांटेजेस नहीं है
जी। अगर आप एक बॉल करा रहे हो, एक बाउंसर करा रहे हो, और एक आप करा रहे हो 130 पे और एक आप करा रहे हो 143 पे, बिल्कुल तो उसमें एक बहुत डिफरेंस है, बिकॉज टाइम मिल जाता है आपके बैट्समैन को अगर आपकी पेस कम है। ठीक है। सो मेरा ख्याल से वो जो एक जब ये प्लेयर्स नए आते हैं, इनकी एक रॉ पेस होती है, राइट, और स्किल भी साथ होती है, दे आर एबल टू मूव द बॉल अ लिटिल बिट, लेकिन उसके लिए भी आपको फिटनेस चाहिए। दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग, चाहे जो मर्जी हो जाए, आई फील हमारे प्लेयर्स आर बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू फिटनेस। और अब वो वाली क्रिकेट नहीं रही कि जी सिर्फ रॉ टैलेंट पे आपकी टीम चल जाएगी। और अभी आप देखें पीएसएल स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से कोई ना कोई बॉलर निकलेगा, सब कहेंगे वाह 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 क्या बॉलर है, क्या बॉलर है। वो एक साल चलेगा, फिर उसको कोई इंजरी होगी और फिर उसके साथ भी वही होगा। सो माय पॉइंट इज फिटनेस शुड बी योर प्रायोरिटी at an under 15 level, at an under 19 level। जो मेजर्स आप यहाँ पे रखते हो ना कि जी हमने योयो टेस्ट करना है, हमने ड्रिल्स करनी है, हमने इतने किलोमीटर भागना है, हमने जिम करना है, जो मैं सुनती हूँ a lot of these players do not even train apart from the training that is assigned to them। यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि जो उन्होंने ग्राउंड पे ट्रेनिंग करनी है या जो एक उनका सेशन है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालता। सो जब तक कि इस चीज की अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मेरा ख्याल से आप का अफेक्ट होगा। आप शाहीन की आप बात कर रहे थे, इतना बड़ा बॉलर, इतनी बड़ी उसकी स्किल है, बिल्कुल एक आध बॉल आपको नजर आती है जो वो करता है, अंदर लाता है और आउट कर लेता है, लेकिन वही बात आ जाती है, अब सिर्फ बात उस एक डिलीवरी से नहीं चलती, आपको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, आपको अपनी पेस पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपके पास वो एक वेपन जो होता है ना, अगर एक वेपन लोगों को समझ आ जाएगा यार इसको कैसे काउंटर करना है, तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए, और उसके लिए फिटनेस और स्किल की जरूरत है। ठीक है, आखिर में मैं अगर न्यूजीलैंड सीरीज की बात करूं, उसके बाद पे कुछ पीएसएल में बात करेंगे। रिजवान बाबर के हवाले से बड़ी डिवाइडेड ओपिनियन है, क्योंकि टी20 में एज ओपनिंग प्लेयर उनके नाम सक्सेस जरूर है, फिर स्ट्राइक रेट की डिबेट आती है, फिर ये भी डिबेट आती है कि क्या हमारे पास और टैलेंट है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द T20 वर्ल्ड कप, विच इज नॉट फार अवे। फरवरी में हम खेलेंगे श्रीलंका में अपने मैचेस, या यूई भी शायद एक आध मैच हो सकता है। तो ज़ैनब, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? क्या मिक्स करना पड़ेगा रिजवान या बाबर में से किसी एक को लाकर? सलमान अली आगा ने तो परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, ही एक्चुअली इम्प्रेस्ड अस कि वो खेल सकते हैं, एज अ कैप्टन भी अब उनको शायद चलना चाहिए। मेरी ओपिनियन है कि जो फैसला ले लिए आपको उस पर स्टिक करना चाहिए। व्हाट इज योर ओपिनियन? मेरी ओपिनियन ये है कि अब अगर आपने ये फैसला लिया कि सलमान अली आगा को कैप्टन है, तो फिर उनको कैप्टन रहना चाहिए, नंबर 1। और उसका रीजन यही है कि यार देखो, थोड़ी सी ना कंसिस्टेंसी की भी जरूरत है। आप ये नहीं कर सकते कि यार हर सीरीज के बाद आप किसी कैप्टन को हटा दो क्योंकि आप हार गए। उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी थी, ठीक थी, क्योंकि कप्तानी भी रिलेटिवली ओके थी, अभी वो नए कैप्टन है, बहुत सी चीजें वो सीख भी सकते हैं। जहां तक आपने बात की रिजवान और बाबर की, देखिए मेरी अपनी पर्सनल राय यही है कि वो दोनों इकट्ठे एक टीम में नहीं खेल सकते। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। आई थिंक उनमें से एक ही जो है वो टीम में खेल सकता है, चाहे वो बाबर हो रिजवान हो, वो डिपेंड करता है कि कौन परफॉर्म करेगा एज पर द टीम डिमांड्स। एंड अगेन मैं वही बात कर रही हूँ, एज पर द टीम डिमांड, व्हिच इज बेसिकली मॉडर्न डे क्रिकेट, यू नो, कि आप अपने रन नहीं बना रहे, आप बना रहे हो टीम के लिए। सो दिस इज माय ओपिनियन एंड आई फील इसलिए बिकॉज दोनों थोड़े सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं। आई मीन एंड बाय दैट आई मीन दोनों जो हैं अब थोड़ा टाइम लेते हैं शुरू में बिफोर दे स्टार्ट हिटिंग आउट, तो अब वो गुंजाइश आपके पास नहीं है। एंड बाबर का अगेन एज अ प्लेयर, यू नो, जो हमने उनके अंदर पोटेंशियल देखी थी और जो उनके अंदर अभी तक पोटेंशियल है, अगेन आई कीप सेइंग दैट कि वो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे गया है। अदरवाइज अगर वो अपने आप को थोड़ा बैक करें, और आई रियली फील कि ही इज स्टिल द बेस्ट प्लेयर दैट यू हैव, बट इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट कि वो बहुत साल हो गए उनको शायद अपनी वो पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो रही। पूरा में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर ज़ैनब अब्बास से मजीद बातें करेंगे। अब कुछ बात करते हैं आईसीसी वुमेन्स क्वालिफायर भी, चूंकि ज़ैनब आ रहा है। आई नो कि आप बहैसियत कमेंटेटर, बहैसियत खातून भी, बहुत सारी हमारी बच्चियों के लिए भी बहुत ज़्यादा रोल मॉडल हैं, बट इट्स वेरी गुड टू सी आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर हैपनिंग इन पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन बाद हमें एक और
आईसीसी इवेंट एक तरह का एक क्वालिफायर मिल गया, तो हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस मोमेंट, और साथी तौर पे आप इसके बारे में क्या कहेंगी? पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम को बेहतर होने की जरूरत है, बट वुमेन क्वालिफायर हैपनिंग इन पाकिस्तान, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट थिंग वी हैव इन वुमेन क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। देखिए, आपने वुमेन्स क्रिकेट के लिए भी और वैसे भी फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान एज अ होस्ट कंट्री एज वेल, बिकॉज आपने अभी एक चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की, जैसी भी ठीक है आपका फाइनल वहां पे नहीं हुआ, लेकिन यू वर एबल टू होस्ट ऑल द मैचेस सक्सेसफुली, क्राउड्स भी आए कई जगह पे बारिशें हो गई, वो तो सब एक चीज का हिस्सा है। अब आपके वुमेन्स क्वालिफायर जो है यहाँ पे हो रहा है, एंड यू नो इट्स ग्रेट टू सी, बिकॉज नंबर वन I think एक you know it'll play a huge role in encouraging women's cricket, क्योंकि जो आपका ग्लोबल इवेंट पाकिस्तान में होता है तो उससे मैसेज बहुत अच्छा जाता है यंग लड़कियों को जो कि क्रिकेट खेलना चाहती हैं। जो पाकिस्तान की खवातीन हैं who play sports अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो देखेंगी कि जी एक वर्ल्ड इवेंट यहाँ पे हो रहा है, क्वालिफायर्स जो यहाँ पे हो रहे हैं, सो आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ता है, एंड इट्स ग्रेट फॉर पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट कि यहाँ पे हो रहा है। मैं उम्मीद यही करती हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये इवेंट हो और एवरीथिंग गोज वेल। और हमारी जो ईद वेकेशंस हैं इसके बाद डेफिनेटली पीएसएल हो जाएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, और आई एम श्योर ज़ैनब आपने भी बहुत सारे प्रिंट आउट निकाल लिए होंगे, कुछ मोबाइल से भी आप रीडिंग कर रही होंगी अबाउट द स्क्वाड्स, बिकॉज अब बहुत कुछ जो है वो इस हवाले से डिस्कस होने वाला है। सो व्हाट इज योर ओपिनियन नाउ ऑन PSL 10? अच्छी बात है कि पेशावर में एग्जीबिशन मैच भी हो रहा है, चले पेशावर में भी एटलीस्ट किसी तरह क्रिकेट पहुंची है, और आई एम श्योर कि आगे चल के इंशाल्लाह पेशावर में मैचेस हों, पे कोयटा की भी बारी आए। बट हाउ यू सी द स्क्वाड ज़ैनब? बहुत अच्छे स्क्वाड बने हैं, डेविड वार्नर आ रहे हैं, केन विलियमसन आ रहे हैं, देन वी हैव न्यूजीलैंड के सारे सुपरस्टार तकरीबन हमारे पास आ गए हैं। दिस इज गोइंग टू बी वन बिगेस्ट PSL इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर्स क्वालिटी इंशाल्लाह बिल्कुल गफार, मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छी हो और मैचेस बहुत अच्छे हों, बिकॉज वो आपकी लीग के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप PSL 10 बात करते हो, PSL 10 तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो ये है कि आप हर साल इम्प्रूव करें एज ए लीग। अब आपके पास कंपटीशन भी आ गया है, SA20 आ गया है, IPL है व्हिच इज द लार्जेस्ट लीग, फिर उसके अलावा और भी लीग्स आ गई है, एमिरेट्स लीग आ गई है, यू नो सऊदी भी अपना सोच रहे हैं लीग लॉन्च करने की। सो देयर आर सो मेनी लीग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड गफार, कि अब PSL को भी अपने लेवल को बरकरार करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास वो स्टार प्लेयर्स हैं, डेविड वार्नर आ गए, केन विलियमसन आ गए, पर मैं बार बार कह रही हूँ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अच्छी होनी बहुत जरूरी है, फील्डिंग अच्छी होनी बहुत जरूरी है, आपके लिए प्लेयर्स को ऐसे आपको नजर आए जिनको आप डेवलप कर सको। अगेन मैं यही कह रही हूँ कि ये इसका मतलब नहीं है कि जो प्लेयर परफॉर्म करे आप सीधा उसको नेशनल टीम में डाल दो, वो भी गलत है, बिकॉज उस पर फिर ये होता है कि आपके प्लेयर्स एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं तो you know the board should sit with him and make a plan, उसका पूरा प्लान करें कि वो पहले पूरा डोमेस्टिक खेले, रेड बॉल क्रिकेट खेले। आप इंडिया को देखिए, रणजी ट्रॉफी खेल के सब आते हैं, कोई IPL से जो उनका प्लेयर है सीधा उठ के उस तरह नहीं जाता, उसने पीछे अपनी बहुत क्रिकेट खेली होती है। सो यू नो एक अपना स्ट्रीमलाइन करें प्रोसेस और सिर्फ रॉ टैलेंट पे ना जाएं, तो आई थिंक PSL ग्रेट अपॉर्चुनिटी वंस अगेन फॉर पाकिस्तान टू फाइंड यंग टैलेंट। ठीक है ज़ैनब, आप है लाहौर से और फिर लाहौर में ज़्यादातर मैचेस भी हो रहे होते हैं, तो क्या लाहौर कलंदर्स ही आपकी फेवरेट टीम? और दूसरा जो स्क्वाड्स बने हैं, आई थिंक लिटरली शायद मुझे सबसे ज़्यादा इस वक्त कंपेटिटिव लीग होती लग रही है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि कराची और कोयटा ने बहुत अच्छी टीम्स बना ली हैं, और इस बार लग रहा है कि उनके अंदर भी एक स्पार्क दिखाई दे रहा है, नए लड़के भी आए हैं। अच्छी बात है जो हमारे स्टार पावर है उन टीम में गई है जो रिसेंटली थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी। सो पहले तो ये बताएं कि आपके जहन में भी कोई अपनी फेवरेट टीम होती है कि भाई ये जीत जाए मेरी, एक लाहौर, जैसे आप लाहौर से हैं, और बाकी स्क्वाड सबसे तगड़े कौन से लग रहे हैं आपको, अगर चार में आपसे पूछूं जो कि क्वालिफायर की रेस है? देखें, पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि आप किसको सिलेक्ट करी है, तो मैं तो ऑनेस्टली मुझे सारी टीम्स जो है, बिकॉज पाकिस्तान की सारी रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की है। हाँ, मैं लाहौर से हूँ तो लाहौर के लिए हमेशा एक सॉफ्ट स्पॉट तो जरूर होता है, बट आई वुड रियली लाइक टू सी कराची डू वेल, एंड उसका रीजन यही है कि कराची कैसी टीम है जिसने स्ट्रगल किया है इन द पास्ट। सो वो वाला जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, अंडरडॉग वाला कॉन्सेप्ट के बड़ी देर से परफॉर्म नहीं किया। इस तरह उनकी टीम मैं आपको बताऊं अच्छी लग रही है, एटलीस्ट ऑन पेपर तो अच्छी लग रही है। जो हमने उनका स्क्वाड देखा है, उनके कुछ अच्छे पिक्स हैं, उनकी ओवरऑल एक बैलेंस्ड नजर आ रहा है।
जी। एंड क्वेटा की टीम पे भी आपने जिस तरह कहा कि वो भी एक चीज है जो नजर आ रही है। मैं इस्लामाबाद को भी डिस्काउंट नहीं करूंगी, और इसलिए नहीं डिस्काउंट करूंगी, इस्लामाबाद एक ऐसी टीम है जिसने हर पीएसएल सीजन में अच्छा किया, बिल्कुल ठीक है। वो दे फाइंड वे टू स्टार्ट विनिंग गेम्स, सेमीफाइनल तक, क्वालिफायर्स तक वो पहुंच ही जाते हैं किसी न किसी तरह। सो या आई थिंक इट शुड बी एन एक्साइटिंग कंपैरेटिव सीजन। ठीक है। मेरी टीम पेशावर ज़ल्मी को आप भूल गई, क्योंकि वो सारे प्लेऑफ खेलने वाली वाइट टीम है ज़ैनब, उनका जिक्र आपने नहीं किया। देखिए मेरी बात सुने, अब मैंने तो आपको कहा है कि सारी टीम जो है बहुत अच्छी है, जी, जी, इंशाल्लाह वही जीतेगी जो सबसे ज्यादा। बस यही तो देखिए पीएसएल का मजा है कि जहां पीएसएल आता है फिर अपनी अपनी टीम भी एक जरूर होती है। और जैसे आपने कहा लाहौर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि मेरा ताल्लुक पेशावर से है और तो पेशावर जो है उसकी वजह से, लेकिन डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। जैसे ज़ैनब भी कह रही थी, बहुत कंपेटिटिव स्क्वाड बने हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना हमें माहौल दिखाई दे रहा है। फिर हमारे मुल्क में क्रिकेट ऐसे वक्त पर हो रही है ज़ैनब जब बिल्कुल मायूसी है, तो आई एम श्योर दिस विल बी द मूड लिफ्टर और लोग इसको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। मैं लाइक आई सेड कि देखें शुरू में शायद हमेशा थोड़ा स्लो स्टार्ट होता है, उसके बाद एकदम से मैचेस इंटरेस्टिंग होते हैं, पिक होते हैं। वही मैं कह रही हूँ, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अच्छी होगी तो लोग जरूर देखेंगे, मैचेस मजे के होंगे तो लोग जरूर देखेंगे, क्लोज मैचेस होंगे, हाई स्कोरिंग ग्राउंड्स होंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। और मैं कह रही हूँ कि सबसे बड़ी चीज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट इज कि उसमें से आपके लिए कोई प्लेयर्स आइडेंटिफाई हो जिनको आप ग्रूम कर सको। अगेन मैं बार बार वही बात कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ सीधा नेशनल टीम में नहीं डालना उनको आप आइडेंटिफाई करें और ग्रूम करें। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब, हैव अ ग्रेट ईद। और आपके साथ क्रिकेट पर की गपशप लगाई, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करते हैं जैसे ज़ैनब ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसे वक्त पर हो रही है जहां में मुझे लगता है कि ये बजाय कि जी पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं कर रही तो हम थोड़े मायूस हो जाए, नहीं, हर दफ़ा कोई नई चीज़ हासिल करने के लिए थोड़ा हमें भी एफर्ट करना। हमारा एफर्ट क्या है, एज अ मीडिया के पीएसएल के अच्छे टैलेंट को सामने डिस्कस करें। आप जो हमारे शायकीन क्रिकेट हैं, अभी आप ईद मनाएं, पीएसएल के बाद फिर ग्राउंड्स पे जाके भी खुशियां मनाएं। हमारी लीग है, इसको देखें, सपोर्ट करें, अच्छे प्लेयर्स के लिए हौसला अफजाई करें, क्योंकि हमारी क्रिकेट है, हमने इसको उठाना है। दैट इज़ माई मैसेज फ्रॉम दिस ईद शो कि हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए खुद भी कुछ रोल प्ले करना पड़ेगा। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।